हामिद खान साहब, मामला उलझा है या सुलझा है? आज जो अदालत ने फैसला दिया उसमें कहा कि 4-3 का जो फैसला था उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। काजी फैसल साहब ने जो 2-1 का फैसला दिया कि सूमो तो फिलहाल ना सुने जाएं, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और टाइम लाइन के साथ पाबंद कर दिया है। वफाकी हुकूमत ताउन करे, इलेक्शन कमीशन 14 मई तक पंजाब में इलेक्शन कराए। आप क्या समझते हैं, मामला सुलझा या उलझा है? मेरे नजदीक तो सुलझा है। उन्होंने वाजे अपने पिछले ऑर्डर को अपहोल्ड किया है, उस पर अमल दरामद के लिए एक फैसला दिया है और मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों को ये डायरेक्शन दी है कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ पूरी तरह ताउन करें, फंड्स मुहैया करें और इलेक्शन को फैसिलिटेट करें। और हुकूमत के पास ये ऑप्शन नहीं है जो कह रही है कि हम तो 4-3 का फैसला मांगते हैं। ज़्यादा वो रिव्यू या अपील में जा सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हम इस फैसले को नहीं मानते। नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि 4-3 का कैसे कह सकते हैं? मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो 3-2 का है। 4-3 की बात जो है वो तो डिसेंडिंग वोट में लिखी है। वो फैसले का जो जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो 3-2 है। साहब, और इस सब में जो एक मसला था जिस पर आपने भी रोशनी डाली थी कि बेहतर है कि अपनी अपनी ईगोज़ को एक तरफ रखा जाए, मामले को हल किया जाए। जैसे फैसल साहब के साथ भी चीफ जस्टिस के मामला सही हो, मगर वो तो और ज़्यादा ख़राब नहीं हो गए हैं जिस तरीके से एक 2-1 का फैसला फैसल साहब की तरफ से आया, फिर एक सर्कुलर आ गया रजिस्ट्रार का, फिर रजिस्ट्रार के सर्कुलर पर फैसल साहब का कल एक हमने देखा कि लेटर आया और उसके ऊपर आज 6 रुकनी बेंच बना जिसने वो केस ही ख़त्म कर दिया और वो जो रजिस्ट्रार के सर्कुलर था उसको भी सही करार दे दिया। आप समझ रहे हैं मामला और ख़राब ही हो गया? उस मामले में तो काफी उलझने पैदा हो गई हैं। मैं समझता हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है जिसके बारे में वो 2-1 से एक फैसला आया और उसके बाद आज 6 का बेंच बना, मैं समझता हूँ उसको इनको चाहिए मिलकर बैठकर रिजॉल्व करें, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल फंक्शनिंग से ताल्लुक रखता है, ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स से ताल्लुक रखता है। तो मेरे नजदीक ये मामला सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट को बैठकर इसके ऊपर या तो रूल्स फ्रेम कर देने चाहिए या किसी न किसी तरह से आपस में रिजॉल्व करना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्राम में कहा। ऐसा मगर मामला हल होने के बजाय आपने पिछले हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि फैसल साहब को मौजूदा चीफ जस्टिस ने बेंचेस में भी नहीं शामिल किया। अब आपको लग नहीं रहा कि मामला नहीं सुलझा? वो उन्होंने बताया कोर्ट में कि मैं 3 दिन पहले मिला भी हूँ, चीफ जस्टिस ने बताया जैसे काजी फैसल से, मगर उसके बाद मामला तो और ख़राब हुए। तो किस तरीके से इसको हल किया जाए? फुल कोर्ट की डिमांड की गई, वो नहीं पूरी की गई, फिर कहा गया कि जी फुल कोर्ट मीटिंग कर लें, वो भी नहीं हुई। कैसे हल किया जाए? देखिए, ये करनी चाहिए, यहाँ चीफ जस्टिस का रोल आता है। चीफ जस्टिस को चाहिए कि सबको इकट्ठा बिठाएं और जो अंदरूनी मामलात हैं और अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको दूर करें। इस मामले में इनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और उन्हीं पर जिम्मेदारी आती है।